Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel Asu Math Classes. Today we are going to start class 9th Math exercise 7.1. इससे पहले के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज चैप्टर 7 के जिसका नाम है ट्रेंगल, उसके बेसिक का पार्ट किए थे हम लोग, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रेंगल और कांग्रुएंस पढ़े थे, कांग्रुएंस का क्राइटेरिया पढ़े थे। ठीक है ना। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो लोग उस क्लास को नहीं देखे होंगे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से जाके वो इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए। वो पार्ट देखेंगे तो यहां से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख रखा हूं यहाँ पे। इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, देखिए कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है ACBD, AC इक्वल टू BD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। AB bisect angle A, so that triangle ABC congruent triangle ABD. What can you say about BC and BD? सवाल को समझिएगा। कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ACBD, एक क्वाड्रिलेटरल है ACBD और इसमें AC बराबर BD, ये साइड इसके बराबर है। देखिए मैं एक लाइन लगाया हूं इस पे, AC और BD क्या है, दोनों इक्वल है। एंड AB बाइसेक्ट एंगल है, जो लाइन AB है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। तो बाइसेक्ट करेगी तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो कह रहा है कि सो दैट ट्रायंगल ABC, देखिए ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल ABD ये है, इन दोनों को कांग्रुएंस प्रूव करना है। और फिर पूछा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। मैं सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं यहां से। देखिए ये दो ट्रायंगल जो है, इन दो ट्रायंगल को कांग्रुएंस प्रूव करना है, तो हम उन्हीं दो ट्रायंगल को ले लेंगे। तो चलिए पहले से लिख लीजिए कि क्या गिवन है हमको ना। तो लिखेंगे इट इज गिवन दैट ACBD इज ए quadrilateral in which AC equal to AD, ACBD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AC और BD क्या है, इक्वल है। कह रहा है कि AB बाइसेक्ट एंगल है, ये जो एंगल बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहां पे AB लिख लीजिए एंड एंगल BAC, इसको मैं लिखूंगा BAC या CAB लिख सकते हैं। एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAB, इतना चीज हमको दिया है, अब देखिए क्या प्रूव करना है। तो लिखेंगे वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हम लोगों को कि ट्रायंगल ABC कांग्रुएंस ट्रायंगल ABD। अब हम चलते हैं प्रूफ में। तो क्या करते हैं, जो जिन ट्रायंगल को कांग्रुएंस प्रूफ कर रहे हैं उन्हीं दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे। तो मैं इन्हीं दोनों ट्रायंगल होता लिखो, ऐसे लिखेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, जिस ट्रायंगल को कांग्रुएंस प्रूफ करना है उन्हीं दोनों ट्रायंगल को हम लोग ले लेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। देखिए ABC और ABD में हम लोग रूल पढ़े हैं, SAS और AAS, दो टाइप के रूल पढ़े हैं, उन्हीं दोनों का यूज है। मतलब हमको कोई दो साइड एक एंगल बराबर दिखा देना है या दो एंगल एक साइड बराबर दिखा देना है, इन्हीं दोनों ट्रायंगल में हमको ये तीन चीज करना है। तो देखिए पहले देखिए AC इक्वल टू AD, AC देखिए ट्रायंगल ABC में AC आ रही है, तो इसको लिखूंगा AC इक्वल टू AD, AC और AD बराबर है और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्यों बराबर है, क्योंकि एक गिवन है, ये हमको दिया है। AC और AD क्या है, बराबर गिवन है। यहां देखिए इस ट्रायंगल का एंगल CAB पढ़िए, BAC, इस एंगल का BAD, दोनों का ये एंगल दोनों बराबर है। ये ट्रायंगल में इस ट्रायंगल में आता है एंगल और ये एंगल इस ट्रायंगल में आता है, तो इसको लिखेंगे एंगल BAC इक्वल टू BAD, एंगल
बी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए डी, ये भी क्या है, गिवन है, दिया है हमको, ठीक है ना। तो एक साइड बराबर हो गया, एक एंगल बराबर है, एक साइड और बराबर मिल जाए या एक एंगल मिल जाए, हमारा ट्रायंगल दोनों कांग्रुएंस हो जाएगा। देखिए ये जो ए बी साइड है, ये ए बी साइड इस ट्रायंगल में भी आ रही है, इस ट्रायंगल में भी आ रही है, तो ए बी दोनों में आ रहा है, तो लिखूंगा ए बी इक्वल टू ए बी, क्या लिखूंगा, ए बी इक्वल टू ए बी। जब ए बी और ए बी दोनों बराबर, इसको ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, कॉमन साइड, ये जो साइड है दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, तो इसको लिखूंगा कॉमन साइड। देखिए एक एंगल और एक साइड, एक एंगल एक साइड बराबर हो गया, मतलब ये दोनों ट्रायंगल में दो साइड और एक एंगल बराबर हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट। तो नीचे लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंस ट्रायंगल ए बी डी। किस रूल से हो रहा है, साइड एंगल साइड, एस ए एस रूल, क्या पढ़ेंगे इसको, एस ए एस रूल। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कांग्रुएंस हो गया एस ए एस रूल से। तो पहला पार्ट जो बोला था कि प्रूफ करिए कांग्रुएंट, तो प्रूफ हो गया। फिर बोला व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी, कह रहे कि बीसी और बीडी के बारे में क्या कह सकते हैं। तो देखिए जो बीसी होगा बीडी के बराबर हो जाएगा, तो मैं यहां लिख दूंगा देयरफॉर बीसी इक्वल टू बीडी, और क्यों बराबर हो रहा है लिख देंगे ब्रैकेट में बाई सीपीसीटी। ये सीपीसीटी से क्या हो गया, सीपीटी से जानते हैं हम लोग कांग्रुएंस पार्ट्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग कांग्रुएंस ट्रायंगल, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल। तो बीसी बराबर क्या हो गया, बीडी। तो बोला कि आप बीसी बीडी के बारे में क्या कर सकते हैं, तो क्या है, ये दोनों बराबर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। जो लोग इसको राइट डाउन करना चाहते हैं वीडियो पुश करके लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इतना काम हमको करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दें, और कमेंट में भी आप लोग जो भी आपको अच्छा लग रहा है तो लिखिए, कुछ सुधार करना है तो वो भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। प्रूफ दैट, देखिए इसमें 3 पार्ट प्रूफ करना। पहले प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABD कांग्रुएंट ट्रायंगल BAC, सेकेंड में प्रूफ करना है कि BD इक्वल टू AC, और थर्ड में प्रूफ करना है एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। ठीक है, देखिए हमको एक क्वाड्रिलेटरल दिया है ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल दिया है। इसमें कह रहा है कि जो AD साइड है ये AD हो गया BC के बराबर है, AD और BC क्या है, इक्वल है। एंगल DAB, देखिए DAB कौन सा एंगल होगा, DAB ये पूरा एंगल DAB, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल DAB होगा। ये किसके इक्वल है, CBA, ये पूरा एंगल के, ये पूरा एंगल के इक्वल है। ठीक है ना। हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD कांग्रुएंस ट्रायंगल BAC। तो चलिए पहले पहला पार्ट को सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है ना। पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो ये हमको एक क्वाड्रिलेटरल दिया है जिसमें 2 साइड इक्वल दिया है और एक एंगल इक्वल दिया है, ठीक है ना। तो मैं चाहूं तो लिख सकता हूं इट इज गिवन दैट, लिखे ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल in which AD equal to BC, AD equal to BC and angle DAB equal to angle CBA। ये दो चीज हमको दिया है कि ये AD बराबर BC दिया है और DAB बराबर CBA दिया है, ये दो चीज दिया है। प्रूफ क्या करना है कि दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट है। चलिए मैं दोनों ट्रायंगल को लेता हूं। कौन कौन ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABD ये वाला ट्रायंगल और BAC ये ट्रायंगल। देखिए ये ट्रायंगल लेंगे हम लोग और ये ट्रायंगल लेंगे, दोनों को कांग्रुएंट प्रूफ करना है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, दोनों ट्रायंगल ले लिए हम लोग। इन ट्रायंगल ABD ये ट्रायंगल ले लिए और ABC ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल ध्यान रखिएगा। अब चलिए प्रूफ करते हैं। 3 चीज हमको दिखाना है इक्वल, या तो 2 एंगल एक साइड दिखा दिए, या 2 एंगल एक साइड दिखा दीजिए, या 2 साइड एक एंगल दिखा दीजिए। ठीक है,
तो दोनों देखिए, पहले दिया एडी, इस ट्रायंगल में एडी और इस ट्रायंगल में बीसी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर दिया है आपको। लिखेंगे एडी इक्वल टू बीसी, ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन, ये हमको दिया है कि एडी बराबर बीसी। अब देखिए ये एंगल, ये डी ए बी ये भी दिया है और इसको बराबर दिया है, लिखेंगे एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये भी हमारा दिया है, गिवन है, ठीक है ना। दो चीज बराबर हो गया, ये दोनों चीज दिया था हमको, एक चीज और बराबर करना है, एक साइड बराबर हो गया, एक एंगल बराबर हो गया। अब एक साइड मिल जाए तो देखिए जो ए बी साइड है, ये ए बी जो है इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो ए बी कॉमन साइड हो जाएगी, तो लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए बी, ए बी इक्वल टू ए बी, ब्रैकेट में लिख दूंगा कॉमन साइड, क्या लिखूंगा इसको, कॉमन साइड। तो दो एंगल और एक साइड बराबर हो गया, अरे दो साइड एक एंगल बराबर हो गया, साइड एंगल साइड, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट, तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कांग्रुएंस ट्रायंगल बी ए सी, किस रूल से लिख दूंगा, एस ए एस रूल, ठीक है ना। तो ये तो पहला पार्ट हो गया कि हम लोग इसको कांग्रुएंस प्रूव कर दी। अब सेकेंड पार्ट देखिए कैसे होगा। सेकेंड पार्ट बोला कि बी डी इक्वल टू ए सी, देखिए इस ट्रायंगल का जो साइड है बी डी, जो ट्रायंगल कांग्रुएंस हुआ है उसका एक साइड है बी डी और एक साइड है ए सी, एक ट्रायंगल का एक साइड बी डी एक साइड ए सी, तो लिख देंगे बी डी इक्वल टू ए सी, ये कैसे बराबर होगा, यहां लिख दूंगा बाई सी पी सी टी। सेकेंड पार्ट इतना ही करना है, सेकेंड पार्ट हमारा हो गया कि बी डी बराबर ए सी। थर्ड पार्ट देख लेते हैं, थर्ड पार्ट भी इसी तरह से हो जाएगा, करें कि एंगल ए बी डी इस ट्रायंगल में आएगा और बी ए सी इस ट्रायंगल में आएगा, तो इसको लिख देंगे हम लोग एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये भी क्या है, बाई सी पी सी टी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, ठीक है। जो लोग राइट डाउन करना चाहते हैं राइट डाउन कर सकते हैं या वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट लेते हैं। देखिए इस तरह पूरा सॉल्व होगा, आपको एग्जाम में इसी तरह करना है, इस पे पूरा आपको ये ब्रैकेट में लिखना है कि किस रीजन से, रीजन है ये ना कि किस लिए हम लिख रहे हैं इसको बराबर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। केवल कांग्रुएंस जब प्रूफ करते हैं 2 और 3 तो आराम से होगा ना, इतना ही करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए मैं क्वेश्चन इरेज कर रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 3 लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB। करेक्ट, ये जो AD लाइन है, ये AD और ये BC, एक लाइन जो AB पे क्या है, परपेंडिकुलर है, इक्वल है, मतलब ये दोनों साइड बराबर है और AB पे क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री का एंगल यहां बना रहा है और यहां भी बना रहा है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। करेक्ट, सो दैट CD बाइसेक्ट AB, हमको कहना है कि CD जो लाइन है वो AB को बाइसेक्ट करना है, मतलब क्या प्रूफ करना है, अगर मैं OA इक्वल टू OB प्रूफ कर दूं, OA इक्वल टू OB प्रूफ कर दूं कि ये OA और OB बराबर है, तो कह देंगे कि जो CD लाइन है वो AB के क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, जो चीज दिया उसको लिख लीजिए। क्या गिवन है कि AD इक्वल टू BC, लिखेंगे इट इज गिवन दैट AD इक्वल टू BC एंड एंगल CBO या OBC भी लिख सकते हैं, एंगल OB या CBO लिखिए, CBO इक्वल टू एंगल DAO, ये कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। अब हमको प्रूफ करना है, क्या समझ लेते हैं, क्या प्रूफ, एक्चुअली प्रूफ क्या करना है पहले पता होना चाहिए कि हमको क्या प्रूफ करना है, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यहां बोल दिया कि प्रूफ दैट CD बाइसेक्ट AB, बताइए कि CD AB को बाइसेक्ट कर रहा है, तो कैसे मालूम करेंगे, अगर मैं OA और OB को बराबर प्रूफ कर दूं तो ये CD बाइसेक्ट AB हो जाएगा। तो चलिए लिख देता हूं, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि CD बाइसेक्ट AB, इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स OA इक्वल टू OB,
ये चीज हमको प्रूव करना है, हमको क्लियर पता होना चाहिए क्या प्रूव करना है। ये OA इक्वल टू OB कैसे प्रूव हो सकता है कि जब मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दूं, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दूंगा तो हम OA बराबर OB बता सकते हैं। तो चलिए देखिए अब प्रूफ कैसे करेंगे। दोनों ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल OBC एंड OAD, इन ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OAD, पहले हम इन्हीं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करें। जब कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाएगा तो हम CPCT से OA इक्वल टू OB बता सकते हैं। अब चलिए देखिए पहले दोनों में क्या है, इसमें भी एक एंगल 90 डिग्री का है, इसमें एक 90 डिग्री है। पहले लिखिए एंगल CBO इक्वल टू एंगल DAO, यहां लिख देंगे बोथ 90 डिग्री, या ईच 90 डिग्री भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि दोनों 90 डिग्री है तो दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ये देखिए ये जो एंगल है ये एंगल इसके बराबर होगा क्योंकि ये दो लाइन है, एक लाइन AB है एक CD है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD, यहां ब्रैकेट में लिखूंगा, रीजन लिखने जा रहा हूं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। अब कुछ देखिए, जब वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर हो जाएंगे तो दो एंगल बराबर हो गए। अब एक साइड कोई बराबर हो जाए, दो एंगल साइड देखिए कौन साइड दोनों में आ रही है। देखिए ये दिया है हमको कि BC इक्वल टू AD, ये दिया है तो यहां लिख सकते हैं BC इक्वल टू AD, यहां पे लिख देंगे गिवन, BC इक्वल टू AD, ये क्या हो जाएगा, गिवन। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आप देखिए दो एंगल और एक साइड बराबर हो गया, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट। लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल OBC कांग्रुएंस ट्रायंगल OAD। कौन से रूल से लिखेंगे, एंगल साइड, तो लिखेंगे हम AAS रूल, एंगल साइड रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कांग्रुएंस हो गए। अब कांग्रुएंस हो गए तो मैं लिख सकता हूं कि OB इक्वल टू OA या OA इक्वल टू OB लिख सकते हैं। देयरफॉर OA इक्वल टू OB या लिख देंगे बाई CPCT। जब ये दोनों बराबर हो गए तो हम बता सकते हैं कि ये जो CD लाइन है वो AB को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रहे हैं। लिख देंगे देयरफॉर CD बाइसेक्ट AB, CD बाइसेक्ट AB। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए, इतना काम करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग लिख लीजिए। जो लोग क्लास को देख रहे हैं लाइक जरूर करते हैं और शेयर भी कर दीजिए करिए। चलिए मैं इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 4 लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q so that triangle ABC congruous triangle CDA। ठीक है, ये फिगर दिया है, कह रहा है कि एक L में नाम दे दो, ये लाइन L है और ये लाइन M है। ये दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन L है एक लाइन M है। इनको दो और पैरेलल लाइंस, एक ये पैरेलल लाइन से एक ये पैरेलल, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। कहां कर, एक यहां पे A पे काट रही है, B पे काट रही है, एक D पे काट रही है, एक C पे काट रही है। ठीक है, कह रहा है कि सो दैट ट्रायंगल ABC, देखिए ये ट्रायंगल ABC है, इस ट्रायंगल को इसके कांग्रुएंस प्रूव करना है। ट्रायंगल ABC कांग्रुएंस ट्रायंगल CDA, ये दो काम हमको करना है। तो चलिए देखिए कैसे कांग्रुएंस प्रूव करेंगे। यहां से देखिए पहले मैं ले लेता हूं दोनों ट्रायंगल को, जिसको कांग्रुएंस प्रूव उसी को ले लीजिए। लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, जिन ट्रायंगल को कांग्रुएंस प्रूव करना है उन्हीं दोनों ट्रायंगल को हम लोग ले लेंगे। अब देखते हैं इन दोनों ट्रायंगल में तीन चीज हमको देखना है बराबर, या तो दो एंगल एक साइड बराबर मिल जाए या दो साइड एक एंगल बराबर मिल जाए तो ट्रायंगल कांग्रुएंस हो जाएंगे।
तो चलिए ए बी देखिए यहाँ पे ये ट्रेंगल है एबीसी, ये ट्रेंगल है एडीसी। देखिए ये लाइन पैरेलल है, ये एल और एम पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, ये जो है ट्रांसवर्सल काम करेगी। तो इस ट्रेंगल का ये एंगल और इस ट्रेंगल का ये एंगल बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। ये लाइन पैरेलल है और एसी लाइन क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी। तो इधर का एंगल ए बी सी ए और डी ए सी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल डी ए सी और गिव रीजन में क्या लिखूंगा ब्रैकेट में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। अब देखिए ये एंगल इस ट्रेंगल में है और ये एंगल इस ट्रेंगल, ये भी दोनों बराबर होंगे, ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। लिखिए इसमें क्या है, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी सी ए, इसका रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। दो एंगल बराबर मिल गए, एक साइड और मिल जाए हमको। ये देखिए जो एसी साइड है ये दोनों ट्रेंगल में आ रहा है, एसी साइड जो है ट्रेंगल एबीसी में आ रहा है, ट्रेंगल सीएडी में आ रहा है। लिखेंगे एसी इक्वल टू एसी, एसी इक्वल टू एसी, ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमन साइड, क्या लिखेंगे, कॉमन साइड, ठीक है ना। तो देखिए दो एंगल एक साइड मिल गया तो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंस है। लिखेंगे देयरफॉर ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रेंगल सी डी ए, कौन से रूल से, एंगल साइड रूल, AAS। इतना ही काम करना था इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया, इतना ही करना था क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो आप लोग इसको लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को, मैं इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 5 लिख देता हूं फटाफट। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। कह रहा है कि जो लाइन एल है, एक एंगल ए है, देखिए ये एंगल ए है, यहां से लेके यहां तक, इसको लाइन एल क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। तो ये देखिए क्या बाइसेक्टर है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो गए। यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर, देखिए बी एक इस लाइन पे एक पॉइंट बी है, तो बी से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया बीपी और इस पे खींचा गया बीक्यू, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, मतलब ये 90 डिग्री है, भी 90 डिग्री है। सो दैट दिखाना है कि ट्रेंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंस ट्रेंगल ए क्यू बी, ये जो ट्रेंगल है इधर वाला ए पी बी, इसको इसके कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। जब कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएगा फिर ये बताना है कि बीपी बराबर बीक्यू, ये और ये बराबर करना है प्रूफ ना। चलिए पहले हम लोग कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए इन्हीं दोनों ट्रेंगल को लेते हैं, इन ट्रेंगल ए पी बी एंड ए क्यू बी, इन ट्रेंगल ए पी बी एंड ट्रेंगल ए क्यू बी, ठीक है ना। देखिए पहले हमको दोनों में 90 डिग्री दिखा रहा है, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, तो पहले ये दोनों को इक्वल लिखते हैं। इसको लिखेंगे एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल, इसको लिखेंगे बी क्यू ए, ऐसे लिखिए ए क्यू बी, एंगल ए क्यू बी, यहां लिख देंगे बोथ 90 डिग्री, ये बोथ क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये दोनों एंगल 90 डिग्री है। और देखिए ये जो बाइसेक्टर है तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, बाइसेक्टर है तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं एंगल पी ए बी इक्वल टू क्यू ए बी, एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल क्यू ए बी, यहां लिख देंगे एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एल बाइसेक्ट एंगल ए लिख दीजिए, बाइसेक्ट एंगल ए, ब्रैकेट में रीजन लिख दीजिए कि जो एल लाइन है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो बाइसेक्ट करेगी तो ये एंगल जितना होगा उतना एंगल ये हो जाएगा, दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। अब देखिए दो एंगल बराबर मिल गए हमको, एक साइड को बराबर मिल जाए, तो देखिए जो ए बी है दोनों साइड में आ रहा है, दोनों ट्रेंगल में आ रहा है,
ए बी इस ट्रेंगल में भी आ रहा है, इस ट्रेंगल में भी आ रहा है, लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए बी, ए बी इक्वल टू ए बी। रीजन क्या लिख देंगे, कॉमन साइड, यहां ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमन साइड, कॉमन साइड। अब देखिए दो एंगल एक साइड बराबर हो तो दो ट्रेंगल हो जाएंगे कांग्रुएंट, तो लिखेंगे देयरफॉर, ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो रहा है, ट्रेंगल ए पी बी कांग्रुएंस ट्रेंगल ए क्यू बी। तो ए पी बी और ए क्यू बी क्या हो गए, बराबर हो गए। कौन सा रूल से, रूल लिख दीजिए आगे ब्रैकेट में, ए एस रूल, ए एस रूल। दोनों ट्रेंगल कांग्रुएंस हो गए। जब कांग्रुएंस हो सकता तो लिख सकता हूं पी बी इक्वल टू क्यू बी, लिखेंगे देयरफॉर बीपी इक्वल टू बी क्यू, बीपी इक्वल टू बी क्यू। यहां लिख दें सेकेंड पार्ट हमारा हो रहा है, ये सेकेंड पार्ट हो रहा है बाई सीपीसीटी। पहले पार्ट को कांग्रुएंस प्रूफ के, सेकेंड पार्ट तो बस सीपीसीटी वाला हो जाता है, तो बीपी वाला बीक्यू हो गया। मतलब कि जब ये बीपी और ये बराबर हो गया तो ये जो दोनों आर्म्स है एंगल ए के, ये इससे बराबर दूरी पे हो गया, बी से क्या हो जाएगा, बराबर दूरी पे हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूं देयरफॉर बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, जो लाइन दिया उसी को लिख देते हैं, फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। इतना काम करना है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो पहले मैं कांग्रुएंस प्रूव करिए, उसके बाद सीपीसीटी से दूसरा पार्ट हो गया, उसी को मैं लिख सकता हूं कि बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। जो लोग नोट डाउन करना चाहते हैं कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 लिखने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इन फिगर ए सी इक्वल टू ए। ये जो फिगर दिया है कह रहा है कि ए सी और ए बराबर है। देखिए ए सी कहां है, ये ए सी है, ए से लेकर सी तक, ये ए सी और ए ई, ए सी और ए ई कौन सा है, ए ई हमारा कौन सा, ये ई है, इसको ई बनाइए, ये ई है। ठीक है, कह रहा है कि ए सी और ए बराबर है, मतलब ये ए से लेकर सी तक और ए से लेकर ई तक, ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। ए बी इक्वल टू ए डी, ये देखिए ए बी है जिसपे मैं एक लाइन खींचा हूं और ये ए डी है, ये दोनों बराबर है। जिसपे एक लाइन खींचा हूं वो दोनों आपस में इक्वल है, और जिसपे दो लाइन खींचा हूं वो आपस में दोनों इक्वल है। और एंगल बी ए डी, देखिए यहां पे एंगल बी ए डी दिया है, बी ए डी इतना ही एंगल, देखिए जितना मैं लिख रहा हूं यहां पे इतना है, देखिए यहां पे गैप है, इस एंगल को नहीं लिया गया है। बी ए डी इक्वल टू ई ए सी, यहां भी ई ए सी यहां तक गया है ना, ई ए सी ये वाला। हमको प्रूव करना है कि बी सी इक्वल टू डी, कह रहा है कि बी से लेके सी तक का दूरी बी सी और डी ई दोनों क्या है, बराबर है। इन दोनों को बराबर कैसे करेंगे, ये ट्रेंगल देखिए, एक ट्रेंगल है ए बी सी, अगर मैं ए बी सी और ए डी ई को कांग्रुएंस प्रूव कर दूं, मैं एक काम करता हूं थोड़ा सा इस ट्रेंगल का इसको नीले से कर दो ताकि समझ में आएगा आपको। ये ट्रेंगल ए डी ई ना, ये ट्रेंगल को मैं दूसरे कलर से कर देता हूं, इसको ब्लैक से रहने देता हूं, ये ब्लू कर देता हूं ताकि हमको साफ समझ में आएगा। और इस ट्रेंगल को मैं ऐसे, ठीक है ना, अब समझ में आएगा कौन कौन ट्रेंगल हमको लेना है। हमको ये दिखाना है कि बी सी इक्वल टू डी ई, तो बी सी आ रहा है ए बी सी ट्रेंगल में, बी सी किस में आ रहा है, ए बी सी में आ रहा है, और डी ई किस में आ रहा है, ए डी ई में आ रहा है। इन दोनों ट्रेंगल को हम लोग कांग्रुएंस प्रूव करें। देखिए यहाँ पे एक ये छोटा सा एंगल बन रहा है, इसको मैं मान लूंगा एक्स, इस एंगल को क्या मानूंगा, एक्स, इस एंगल को एक्स मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब पहले क्या करेंगे हम लोग, ये जो कंडीशन दिया है हम लोग को बी ए डी इक्वल टू ई ए सी, बी ए डी इक्वल टू ई ए सी जो दिया है, पहले इसको लिखते हैं, लिखेंगे इट इज गिवन दैट एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये हमको दिया है। बी ए डी ये वाला एंगल और ई ए सी ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, इक्वल दिया है। जब ये दोनों इक्वल दिया है तो मैं क्या करता हूं, इधर भी इस एंगल में एक्स जोड़ देता हूं और इस एंगल में एक्स जोड़ देता हूं। देखिए यहां पे
एंगल बी ए डी प्लस एंगल एक्स बराबर एंगल ई ए सी प्लस एंगल एक्स। अब देखिए यहाँ पे फिगर में अगर बी ए डी में इस एंगल में एक्स जोड़ दो तो पूरा बन जाएगा बी ए सी, ये पूरा एंगल बन जाएगा यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा इतना है, बी ए डी इतना है और इसमें एक्स जोड़ दो तो बनेगा बी ए सी। क्या बन जाएगा? बी ए सी। तो इतने को लिखूंगा एंगल बी ए सी इक्वल टू ई ए सी में एक्स जोड़ूंगा तो ये बनेगा ई ए डी। क्या बन जाएगा? ये ई ए डी, एंगल ई ए डी। इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना? मैंने क्या किया, पहले ये एंगल ये इसके बराबर दिया था तो इसमें एक्स जोड़ दिया तो ये पूरा एंगल आ गया, इसमें एक्स जोड़ दिया तो ये पूरा एंगल आ गया। ठीक है ना? तो दोनों क्या हो गए? आपस में इक्वल हो गए। अब चलिए अब मैं लेता हूं ट्रेंगल ए बी सी इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल ए डी ई। देखिए मैं दोनों ट्रेंगल को अलग अलग कलर से लिख दिया हूं, ए बी सी को ब्लैक से बनाया हूं और ए डी ई को ब्लू से बनाया हूं ताकि ट्रेंगल समझ में आएगा। अब दोनों ट्रेंगल को कांग्रुएंट प्रूव करना है तो चलिए पहले लिखते हैं कि दोनों का साइड बराबर दिख रहा है कि ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी ये गिवन है, सवाल में दिया है हम लोग क्वेश्चन में, यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए डी। और ए सी इक्वल टू ए ये भी दिया है, ए सी इक्वल टू ए ये भी गिवन है। तो दो एंगल बराबर दे रहे हैं हम लोग। एक एंगल को हम लोग ऊपर प्रूव किया है बी ए सी, ये बी ए सी इस ट्रेंगल में आएगा और ई ए डी उस ट्रेंगल में जाएगा। तो लिखेंगे एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए डी। इसको लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग लिख रहे हैं। 1 में देखिए अभी प्रूफ किए थे हम लोग कि एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए डी प्रूफ किए थे, तो ये इसी को हम लोग यहां लिख दिए। ये ट्रेंगल एबीसी में आ रहा है, ये ट्रेंगल एडीई में, दोनों एंगल क्या हो गए? बराबर। अब साइड साइड एंगल इक्वल हो गया तो ट्रेंगल हो जाएगा कांग्रुएंट। तो लिख देंगे देयरफॉर ट्रेंगल ए बी सी कांग्रुएंस ट्रेंगल ई ए डी। कौन सा रूल से? एस ए एस रूल है, एस ए एस रूल। साइड एंगल साइड, दो साइड बराबर कर दिए तो एक एंगल बराबर हो गया। ठीक है, ये ट्रेंगल क्या हो गया? कांग्रुएंस हो गया। जब कांग्रुएंस हो गया तो हम लिख सकते हैं BC इक्वल टू DE, देयरफॉर BC इक्वल टू DE। कैसे होगा ये? बाई CPCT। CPCT से हम लोग प्रूव कर दिए इसको, BC इक्वल टू DE। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 2 क्वेश्चन बचा है, फटाफट खत्म कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखने जा रहा हूं, उससे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। आप लोग इसको नोट डाउन करिए, वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। AB is a line segment and P is its midpoint. D and E are points on the same side of AB, such that BAD बराबर ABE। BAD इक्वल टू, देखिए BAD कौन सा है? BAD ये वाला एंगल इक्वल दिखा रहा है ADE, ADE ये दोनों एंगल क्या है? आपस में इक्वल है। ठीक है ना? एंड EPA ये वाला डबल लाइन वाला एंगल है, ये और ये एंगल दोनों बराबर है। सो दैट ट्रेंगल DAP ट्रेंगल कौन होगा? DAP ये दोनों ट्रेंगल को हम लोग कांग्रुएंट प्रूव करा, इसको और इसको, और बोला कि AD बराबर BE। दो चीज दिया है। देखिए इसको कैसे प्रूव किया जाएगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा। हमको ये कंडीशन दिया है कि EPA और DPB ये दोनों बराबर दिया है, लेकिन जब इस एंगल को लेंगे ट्रेंगल में तो ये एंगल बीच में बच जा रहा है। इस एंगल को हम लोग x मान लेते हैं, इस एंगल को क्या मानते हैं? x। और जैसे उसमें हम लोग जोड़े थे एंगल को, उसी तरह यहां भी जोड़ेंगे ना। तो कौन सा एंगल को लेंगे? ये वाला EPA बराबर DPB। तो लिखेंगे इट इज गिवन दैट, सॉल्यूशन करते हैं, इट इज गिवन दैट क्या दिया है? एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB। ये EPA है, ये EPA है और ये है DPB, ये दोनों बराबर दिया है। मैं दोनों साइड में एंगल x जोड़ रहा हूं, इसमें भी जोड़ूंगा एंगल x, इसमें भी। तो एंगल EPA प्लस एंगल x इक्वल टू एंगल DPB
प्लस एंगल एक्स, दोनों साइड में क्या किया, एक्स एक्स जोड़ दिया। अब देखिए जब इसमें एक्स जोड़ूंगा, इस एंगल में एक्स जोड़ूंगा, तो ये बन जाएगा डीपीए या एपीडी। क्या बन जाएगा एंगल, एपीडी या डीपीए भी लिख सकते हैं। चलिए मैं इसको लिख दूं, एंगल डीपीए इक्वल टू, इसको क्या लिखूंगा, ईपीबी, 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 इसको कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब ये इसका यूज होगा, हम लोग आगे प्रूफ करेंगे। चलिए पहले प्रूफ करना है ट्रायंगल डीएपी, तो दोनों ट्रायंगल डीएपी और ईबीपी को लीजिए। पहला पार्ट, इन ट्रायंगल डीएपी एंड ट्रायंगल ईबीपी, ईबीपी, इन दोनों ट्रायंगल को लीजिए। चलिए प्रूफ करते हैं। पहले मैं ले रहा हूं एंगल को ले लेते हैं, ठीक है, एंगल लेते हैं। पहले यहां से देखिए, ये इस एंगल को लेते हैं, एंगल डीएपी बराबर ईबीपी। जब ये एंगल बराबर है तो ये पहले उससे बराबर दिया था, लेकिन इस ट्रायंगल में आ रहा है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। लिखेंगे एंगल डीएपी इक्वल टू एंगल ईबीपी, ईबीपी ये क्या है, गिवन है, ये दिया है हमको। ये एंगल पहले से बोला कि ये एंगल इसके बराबर है। और ये देखिए साइड, ये एंगल बराबर है। दूसरा एंगल देखिए, ये एंगल देखिए एपीडी या डीएपी, ये देखिए यहां पे एंगल डीपीए इक्वल टू एंगल ईपीबी। इसको मैं लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये दोनों बराबर हो गया, तो दो एंगल बराबर हो गए, एक साइड बराबर हो जाए। देखिए यहां पे एपी इक्वल टू बीपी, एपी और बीपी बराबर है क्योंकि पी इज द मिड पॉइंट ऑफ एपी। लिखेंगे एपी इक्वल टू बीपी, यहां ब्रैकेट में लिख दूंगा पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। बोला था ना कि पी क्या है, मिड पॉइंट है। ऊपर देखिए पी इज द मिड पॉइंट। तो दो एंगल एक साइड बराबर हो गए, ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंस। लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल डीएपी कांग्रुएंस ट्रायंगल ईबीपी। कौन से रूल से, एंगल एंगल साइड रूल, एंगल एंगल साइड रूल से दोनों एंगल क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल हो गए कांग्रुएंस। तो पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट देखिए इसी में हो जाएगा, कह रहा है कि एडी बराबर ई बी, तो एडी इस ट्रायंगल में आ रहा है, एडी और बी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लिखेंगे देयरफॉर एडी इक्वल टू बीई, यहां लिख देंगे बाई सीपीसीटी। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ। इतना करना था क्वेश्चन नंबर 7 में। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 8, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आज का एक्सरसाइज 7.1 पूरा खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 7.2 की क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 4 पार्ट है, थोड़ा इसको कर लेते हैं। चलिए मैं फिनिश कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। इन राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस एबी। कह रहा है कि एबीसी एसीबी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एबीसी ना, इसमें सी बोला है राइट एंगल, ये 90 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी, एम जो है मिड पॉइंट है, तो जब मिड पॉइंट होगा तो ये इतने, ये इस दोनों बराबर हो जाएगा। ए बी का मिड पॉइंट एम है, ए एम और बी एम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सी इज ज्वाइन टू एम, सी से एम को मिलाया गया एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट डी, और इसको डी तक बढ़ाया गया। इस प्रकार बढ़ाया गया कि डीएम इक्वल टू सी एम, बोला है कि ये साइड इसके बराबर है, डीएम सी एम के बराबर है। पॉइंट डी इज ज्वाइन टू एट टू पॉइंट बी, डी से बी को मिला दिया गया, ये डी से बी को मिला दिया गया। सो दैट दिखाना है कि ट्रायंगल ए एम सी कांग्रुएंट ट्रायंगल बी एम डी। देखिए टोटल इसमें 4 भाग प्रूफ करना है। मैं 2 पार्ट लिखा हूं, पहला दूसरा, 2 पार्ट इसके बाद कर दूं, लिख के कर दूंगा। पहले पार्ट में प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल ए एम सी और बी एम डी, ये दोनों क्या है, कांग्रुएंस है। चलिए पहले पार्ट को प्रूफ करते हैं। पहला पार्ट प्रूफ करते हैं। जिन ट्रायंगल को बोल रहा है इन दोनों ट्रायंगल को ले लीजिए। इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी, दोनों ट्रायंगल ले लिया मैंने। कैसे प्रूफ करेंगे इनको, यहां से देखिए, ये सी एम इक्वल टू डी एम, ये बोला ना दोनों बराबर है, ये साइड इस ट्रायंगल में आ रहा है, ये साइड इस ट्रायंगल। लिखेंगे सी एम इक्वल टू डी एम,
सी एम इक्वल टू डी एम, ये हमको गिवन है, क्या है, गिवन है, यानी देंगे गिवन, ये दिया है यहाँ पे, देखिए बोला है डी एम इक्वल टू सी एम। और देखिए एक एंगल, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो लिख देंगे एंगल ए एम सी इक्वल टू एंगल डी एम बी, डी एम बी, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों एंगल बराबर होते हैं, हमें सामने दो लाइन हो गई, ए बी सी डी लाइन हो गई, इंटरसेक्ट कर रही है। और ए एम इक्वल टू बी एम, ए एम इक्वल टू बी एम, ये क्यों कैसे बराबर है, दिया है कि एम मिड पॉइंट है, लिख देंगे एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है ना, ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है। अब देखिए दो एंगल, दो साइड एक एंगल बराबर होगा, ट्रायंगल हो जाएगा कांग्रुएंस, लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए एम सी कांग्रुएंस ट्रायंगल बी एम बी, कौन से रूल से हो गया, एस ए एस रूल, तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए कांग्रुएंस। पहला पार्ट हो गया हमारा, सेकेंड पार्ट में यहीं पे कर दे रहा हूं, दो पार्ट यहां कर दे रहा हूं, दो पार्ट और है तो उसके बाद में कर देंगे। अब जब देखिए जब ट्रायंगल कांग्रुएंस हो जाएगा तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए सी एम, तो यहां मैं सेकेंड कर रहा हूं, एंगल ए सी एम इक्वल टू एंगल बी डी एम, बी डी एम बाई सीपीसीटी, मैं क्या लिख दूं, सेकेंड पार्ट में प्रूव करने जा रहा हूं। सेकेंड देखिए दोनों ट्रायंगल जब कांग्रुएंस हो जाएंगे तो ये एंगल इधर वाला, ये एंगल इतना और ये बराबर हो जाएंगे, ये दोनों एंगल के आपस में बराबर हो जाएंगे। अब एक चीज देखिए, ये दोनों एंगल अगर मान के ये दोनों पैरेलल लाइंस है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएंगे ना, ये एंगल ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर बनाएंगे, लिखेंगे सिंस दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लिखेंगे एंड दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब देखिए जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे तो ये ए सी और बी डी क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस हो जाएगी। देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, ये दोनों एंगल बराबर हो गए, तो ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइंस हो जाएगी। तो लिखेंगे देयरफॉर ए सी पैरेलल डी बी, ए सी पैरेलल डी बी, तो ए सी और डीबी क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अब ये दोनों पैरेलल हो गए, यहां देखिए ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। देखिए ये लाइन पैरेलल हो गई, ये ट्रांसवर्सल, तो ये पूरा एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। देखेंगे एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी बी सी, डी बी सी बराबर 180 डिग्री, यहां ब्रैकेट में लिख दूंगा को इंटीरियर एंगल, क्या लिखूंगा यहां पे, को इंटीरियर एंगल, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, दोनों का सम 180 डिग्री। अब यहां पे देखिए हमको ए सी बी दिया है 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, तो इसके जगह 90 डिग्री रख सकता हूं, तो 90 प्लस एंगल डी बी सी बराबर 180, इसको मैं उधर भेज दूंगा तो एंगल डी बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90, ठीक है ना। अब इसमें से घटा देंगे तो डीबीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री, तो डीबीसी कितना आ गया, 90 डिग्री। हम क्या प्रूव करना है, एंगल डीबीसी इज ए राइट एंगल, डीबीसी को क्या बताना है, राइट एंगल, तो नीचे लिख सकता हूं देयरफॉर एंगल डीबीसी इज ए राइट एंगल, ठीक है ना। तो सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया। तो इसमें टोटल 4 पार्ट है, 2 पार्ट मैंने कर दिए, फर्स्ट और सेकेंड, आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए। जो लोग क्लास को देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्लास को लाइक करें। तो 2 पार्ट हो गया, 2 पार्ट और बचा है, उसको भी कर देता हूं। तो चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, फटाफट राइट डाउन कर लीजिए वीडियो पूछ करके। अब मैं थर्ड और फोर्थ पार्ट कर दे रहा हूं प्रूफ यहाँ पे। तो चलिए मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, थर्ड और फोर्थ पार्ट लिख देता हूं, क्या करना है इसमें।
तो देखिए थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है, थर्ड पार्ट में प्रूव करना है कि ट्रेंगल डीबीसी, थर्ड पार्ट में देखिए क्या प्रूव करना है, मैं लिख देता हूं यहां पे, ट्रेंगल डीबीसी कांग्रुएंस ट्रेंगल एसीबी। डीबीसी, ये वाले जो डीबीसी है, ये डीबीसी और एसीबी दोनों क्या होंगे, कांग्रुएंस होंगे। और फोर्थ में यहां पर लिख देता हूं, फोर्थ पार्ट भी इसमें प्रूव करना है कि सीएम इक्वल टू हाफ ए बी, सीएम इक्वल टू हाफ ए बी। चलिए इसको कर लेते हैं थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में प्रूव करने जा रहा हूं यहां पे सॉल्यूशन में। देखिए जब ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस हो गए तो मैं लिख सकता हूं कि AC इक्वल टू BD, सीपीसीटी से हो सकता है ना, AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD, इसको ऐसे लिख दीजिए, DB इक्वल टू AC बाई CPCT। जो हम इन दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंस प्रूव कर दिए थे, तो ये साइड और ये साइड दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि इसका यूज करेंगे थर्ड पार्ट में। अब लेते हैं इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, इन दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंस प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं, कैसे प्रूव करेंगे। ये तो पहले हम देखिए इस एंगल को इसके बराबर करिए, पहले साइड लीजिए, AC बराबर BD है, इसको लिखिए DB इक्वल टू AC, ये दोनों बराबर है, DB और AC बराबर हो गया। अब यहां लिख देंगे प्रूफ, लिख देंगे, अभी ऊपर हम लोग प्रूफ किए थे, ये प्रूफ है, तो DB बराबर AC हो गया। और एक एंगल देखिए, इसमें एक 90 डिग्री है, उसमें भी एक 90 डिग्री है, इसको देखिए एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB, बोथ 90 डिग्री, इसमें क्या हो जाएगा, ये बोथ 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री का हो गया। तो एक साइड एक एंगल मिल गया, एक साइड और देखिए ये जो BC साइड है, देखिए दोनों में आ रहा है, इस ट्रायंगल में BC आ रहा है, उस ट्रायंगल में लिखेंगे BC इक्वल टू BC, कॉमन साइड, कॉमन साइड, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे कांग्रुएंस, लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल DBC कांग्रुएंस ट्रायंगल ACB, कौन से रूल से, SAS रूल। तो थर्ड पार्ट हमारा हो गया, फोर्थ पार्ट को कर लेते हैं। चलिए फोर्थ पार्ट में यहां शुरू कर देता हूं। देखिए जब ये कांग्रुएंस हो जाएगा तो AB इक्वल टू CD हो जाएगा, तो लिखेंगे देयरफॉर AB इक्वल टू CD बाई CPCT, ठीक है ना, AB इक्वल टू CD। अब देखिए यहाँ पे CD को, ये जो CD है इसको मैं लिख सकता हूं CM प्लस MD लिख सकता हूं, तो इधर मैं कर देता हूं AB इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं CM प्लस MD, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो इसको भी मैं CM लिख सकता हूं, तो मैं इधर कर देता हूं बाकी और पोर्शन, मैं इसको पहले लिख दे रहा हूं CM प्लस MD इक्वल टू AB, इस तरह से लिख देता हूं। अब देखिए ये दोनों बराबर आपस में है, तो इसको भी CM लिख सकता हूं, तो ये बनेगा CM प्लस CM बराबर AB, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 2CM, क्या आ जाएगा ये 2CM इक्वल टू AB, 2 को उधर भेज दीजिए तो CM इक्वल टू आ जाएगा 1/2 AB। तो फोर्थ पार्ट में हमको यही प्रूव करना था, एवं प्रूव हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ, चारों पार्ट हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना रन देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 8 क्वेश्चन कर लिए, एक्सरसाइज 7.1 हमारा खत्म हो गया। तो आज के लिए इतना रन देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक्सरसाइज 7.2 के साथ। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।